हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार विलोपन विधि से हल करने के लिए जो क्वेश्चन आता है 2 से 3 अंक का आता ही आता है। तो अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज के बाद आपको समीकरण को विलोपन विधि से हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से समझते इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10 ये समीकरण 1 है। 2x माइनस 2y बराबर 2 ये समीकरण 2 है। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसको बोलेगा कि इसको आप विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आप उसको विलोपन विधि से आराम से हल कर देंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि देखिए ये क्या है, ये देखिए ये x है, ठीक है। और x का जो गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 3 है, ठीक है। इस x के गुणांक का समीकरण 2 में गुना कर देंगे, ठीक। और इस x के गुणांक का गुना समीकरण 1 में कर देंगे, ठीक। मतलब इसके गुणांक से गुना समीकरण 2 में और इसके गुणांक से समीकरण 1 में गुना कर देंगे, ठीक। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं। तो देखिए 3x का गुना 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस देंगे। 4y का गुना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8y हो जाएगा, ठीक। बराबर देंगे 10 का गुना 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक। अब देखिए जैसे हम समीकरण 1 में गुना इस 2 से किए हैं, उसी तरह से क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में गुना 3 से करेंगे। तो 2x का गुना इस 3 के साथ होगा तो क्या होगा, 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर -2y है और इसका गुना किससे करना है, 3 से करना है। तो -2y का गुना 3 से करेंगे तो क्या होगा, -6y हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 और y है तो y, ठीक। अब बराबर का साइन है, बराबर का साइन दे देंगे। अब इस 2 का गुना 3 से होगा तो क्या होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। चलिए 3 दूना 6 हो गया। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। तो घटाएंगे तो आप जानते हैं कि अलजेब्रा का जो घटाव होता है उसमें घटाते हैं तो उसका साइन उल्टा हो जाता है। यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -6, देखिए प्लस का 6x और माइनस का 6x, तो ये 0 बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप काटना चाहे तो आप काट दीजिए, ठीक है, बात एक ही है। अब देखिए प्लस का 8y है, अब ये माइनस का नहीं रहा, ठीक है, ये प्लस का हो गया। तो प्लस 8y और प्लस 6y कितना हो जाएगा, प्लस 14y हो जाएगा, ठीक है। तो 14y लिख दिए और बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस 20 है, ठीक है, प्लस 20 है और नीचे -6 है। तो प्लस 20 में से -6 हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 14 बच जाएगा, ठीक है। तो हम प्लस 14 लिख देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ इसलिए y बराबर 14 को ऊपर रखेंगे और y के साथ वाला 14 को नीचे रखते हैं। तो इसको काट देंगे तो 14 से एक बार में कट गया, ठीक है। तो y का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है। तो समीकरण में हमको क्या करना होता है कि x और y का मान निकालना होता है। तो देखिए हम y का मान तो निकाल लिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। अगर x का मान निकाल लेंगे तो ये पूरा कंप्लीट रूप से विलोपन विधि हल हो जाएगा। तो चलिए हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, इसको हम नीचे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करते हैं। तो समीकरण 1 है मेरा 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। तो देखिए यहाँ पर 3x है तो हम 3x लिखेंगे, ठीक है।
प्लस है तो प्लस देंगे, 4y है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 गुना y है, तो 4 की जगह पर 4 रख देंगे। और y की जगह पर y नहीं रखेंगे, क्या रखें, जो y का मान आया है उसको रखें। तो y का मान कितना आया, 1 आया है, तो y का मान हम 1 रख देंगे, ठीक, बराबर 10 है तो बराबर 10। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 4, ठीक है, बराबर 10। फिर देखिए ये 3x हो जाएगा, बराबर के बाद वाले को लिखेंगे, ठीक है, 3x के बाद बराबर के बाद वाले को लिखेंगे। ये बराबर से पहले में प्लस 4 है, इसको बराबर के बाद भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पर 3x 10 में से माइनस 4 गया तो कितना बचा, प्लस का 6 बचा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x बराबर 6 को बराबर के बाद वाले को ऊपर लिखते हैं, x के जो गुणांक में जो 7 होता है x के गुणांक में, उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक। तो अब देखिए क्या हो गया, 6/3, इसको काटेंगे, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर क्या आया, तो 2 आया, ठीक है। तो देखिए x का मान हम निकाल दिए, y का मान निकल गया था। इसका मतलब ये कि आप विलोपन विधि को अच्छे से हल कर दिए, ठीक है। तो आप साइड में यहाँ लिख दीजिएगा x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी समीकरण को आप हल कर दीजिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन कोई भी मिले समीकरण, लेकिन हल करने का तरीका यही होगा। आप इसी तरीके से हल कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से पूरा का पूरा अंक मिलेगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।